में थे तो एकदम चीख चीख के नरेंद्र मोदी कहते थे अरे भ्रष्टाचारी है भ्रष्टाचारी है। अब तो वो अपने गोद में उनको बैठा लिए। अब वो भी वैसे व्यक्ति को, भ्रष्टाचारी व्यक्ति को आसाम का मुख्यमंत्री बना दिए। मुंबई और सिद्धिविनायक मंदिर में अपने पुत्र तेजस्वी जी के साथ मत्था टेका, टीका भी लगाया। अपने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी 15%, मात्र 15% आ जाती है, घट जाती है और अपने किसानों के लिए वो बड़ा तोहफा लेके वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, खेल कुर्सिका में आज समझेंगे कि इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस ढंग से लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और एक दूसरे को भ्रष्टाचारी ठहरा रहे हैं, उस पर जनता कितना भरोसा करती है, क्योंकि चुनाव जैसे ही नजदीक आता है एक दूसरे के राज जो है वो खोलने शुरू हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ से। लेकिन आज मामले की तह तक पहुंचेंगे, मामले को तहकीक से समझेंगे कि दरअसल इसका नतीजा क्या होगा। 2024 के इस रन में क्या वाकई इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से भारी पड़ेगा? आइए सबसे पहले G20 को लेकर जो एक हवा बनाने का प्रयास किया गया और ऐसा दिखाया गया, कई विदेशी मेहमानों ने भी इस पर चर्चा किया और ये कहा कि दरअसल इस समय जो है मात्र इसको एक राजनीतिक, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के लालू प्रसाद यादव अचानक भड़क गए। उनसे मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा, तो आइए सुनाते हैं आपको लालू प्रसाद यादव के द्वारा क्या बयान दिया गया, सुनिए एक बार। ये जो इंडिया गठबंधन है उसके समन्वय में किनको बनाने की तो बन गया लोग ना। अच्छा, कमेटी बन गई है ना जी, कमेटी बन गई। कमेटी दुल्हा में कौन सी तकलीफ होगा, दुल्हा चुन ले जाएंगे, उससे बस दुल्हा हो जाएगा। G20 करा के मोदी जी काफी है पूरे देश में। G20 करा इससे क्या होगा, देश की जनता को क्या फायदा होगा? लोगों को बुला के इतना खर्चा कर दिया, देश का प्रॉपर्टी बर्बाद हो गया। देश के आम जनता को क्या फायदा होगा ढोंग करने से? चलो लोग जा, इंडिया भारत में हम लोग हुए हैं, बाकी बाबा भाई ना तय कर रहे हैं, चुनाव में तय कर रहे हैं। सीट की तैयारी कब तक संभव है सर? तैयारी शुरू हो गई है। तो आपने सुना दर्शकों, लालू प्रसाद यादव का बयान तो हो गया, लेकिन साथ ही आपको रविशंकर प्रसाद का भी ये बयान सुनना चाहिए। उसके पलटवार में उन्होंने किस ढंग से ये कहा कि दरअसल ये पारिवारिक लड़ाई है और राजनीति में अपने परिवार को, अपने राजनीतिक दल को बचाने के लिए जो है इस तरीके से हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पटना से शुरू हुई, फिर बेंगलुरु में बैठक हुई, उसके बाद मुंबई में बैठक की गई। इसका जनता से कोई सरोकार नहीं है, देश से कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की बातें जो है वो रविशंकर प्रसाद के द्वारा कही गई है। आइए पहले आपको सुनाते हैं उनके इस बयान को। सनातन का खुलकर विरोध करते हैं। थोड़ा मैं रिकाउंट करता हूं और ये बात देश में आपके माध्यम से जाएगी तो बड़ी कृपा होगी। लालू जी की पार्टी के अध्यक्ष जगता बाबू बिहार में क्या कहते हैं, टीका लगाता है, उन्होंने देश को गुलाम बनाया। मात्र 4-5 दिन पहले लालू जी गए थे मुंबई और सिद्धिविनायक मंदिर में अपने पुत्र तेजस्वी जी के साथ मत्था टेका, टीका भी लगाया। कल वो महान ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम गए थे, वहां बड़ा सा टीका लगा के निकले। फिर भी न लालू जी ने विरोध किया कि यह गलत है, न कांग्रेस पार्टी ने किया। रामचरितमानस का खुला विरोध उनके बड़े शिक्षित शिक्षा मंत्री ने किया।
लालू जी ने विरोध किया क्या? सोनिया गांधी ने कुछ कहा क्या? अखिलेश यादव भी पार्टी इस गठबंधन का अलायंस है। उनके मौर्य साहब दिन रात सनातन और रामायण पर भद्दी भद्दी गालियां कहते हैं। कभी उन्होंने कहा इसे मना करो, ये ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह ने भी बहुत टॉन्ट कसा है, कभी उनको कहा गया? अभी जरा मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे तो कमाल हो गए साहब। मैं ये सारा संदेहास्पद परिस्थिति आपको बता रहा हूं जो इस विश्लेषण को कन्फर्म करती है कि सनातन विरोध तथा कथित घमंडिया अलायंस का संकल्प है। उद्धव ठाकरे ने क्या कह दिया? अगर प्रभुराम के मंदिर का उद्घाटन होगा तो गोधरा जैसा नरसंहार हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? तो दर्शकों, रविशंकर प्रसाद का ये तर्क तो आपने सुन लिया, लेकिन सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवार के कई लोगों को, एक ही परिवार के कई लोगों को टिकट नहीं दिया गया? क्या एक ही परिवार के कई लोग बीजेपी में अलग अलग पदों पर जो मौजूद नहीं है, क्या अलग अलग जिम्मेदारियां उनको नहीं दी गई है? इसको लेकर विपक्ष के द्वारा कई बार सवाल खड़े किए जाते हैं और यह पूछा जाता है कि जो पारिवारिक पार्टी का आरोप मढ़ा जाता है विपक्षी दलों पर, क्या बीजेपी इससे अछूती है? क्या बीजेपी के भीतर इस तरीके के नेता मौजूद नहीं है? लेकिन अब दूसरे मुद्दे की तरफ रुख करते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी की कद्दावर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने G20 से जुड़े कई मामलों को लेकर अपने पक्ष को रखा और साथ ही ये भी कहा कि भ्रष्टाचार की बात जो लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर मढ़ा जाता है या आरोप के तौर पर लगाया जाता है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो है इस पूरे मामले से अलग थलग है? क्या राजनीति में इस वक्त जितनी पार्टी फंडिंग बीजेपी के पास है, क्या कांग्रेस के पास है? सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान को सुनिए। तो उनको तोहफा दिया, मेजबान हो तो नरेंद्र मोदी जी जैसा। अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं, अपने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी 15%, मात्र 15% आ जाती है, घट जाती है और अपने किसानों के लिए वो बड़ा तोहफा लेके वापस चले जाते हैं। हमारे किसानों पर मोदी जी चाबुक चलाएंगे और अमेरिका के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। यह काम मोदी जी ही कर सकते हैं, वही है तो मुमकिन है। और असलियत यह भी है कि अमेरिका में सेब उगाने वाले बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं, उनको सरकार बड़ी सब्सिडी देती है, उसको बीज पे सब्सिडी मिलती है, खाद पे मिलती है, कीटनाशक पे मिलती है। और हमारे यहां जो सेब उगाने का काम है वो मूलतः 3 राज्यों में होता है, जिनके ऊपर चाबुक चला रहे हैं मोदी जी, क्योंकि अमेरिका। तो आपने सुना दर्शकों, अब आखिरी एक तरीके से मरहला ये चल रहा है इस वक्त राजनीतिक रूप से कि जनता का मिजाज क्या है। जनता क्या वाकई 2024 में एक परिवर्तन की ओर बढ़ रही है? क्या 2014 के बाद से जो देश में केंद्र की सरकार बदली, उस सरकार ने जो जो वादे किए, क्या उन वादों पर काम किया गया बीते 9 सालों में? और अगर नहीं किया गया तो इस पर जनता की क्या राय है और जनता इसको किस ढंग से देख रही है? 2024 में क्या एक परिवर्तन की लहर आएगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिलेगा? क्योंकि अब भारत जोड़ो यात्रा 2 की भी शुरुआत होने वाली है और ये दरअसल बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर भी बनकर उभर सकती है। हमारे संवाददाता ने लोगों से जानने की कोशिश की कि उनकी क्या राय है। देखिए इस खास रिपोर्ट में थे तो एकदम चीख चीख के नरेंद्र मोदी कहते थे अरे भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। अब तो वो अपने गोद में उनको बैठा लिए, अब वो भी वैसे व्यक्ति को, भ्रष्टाचारी व्यक्ति को आसाम का मुख्यमंत्री बना दिए। इसको आप क्या कहेंगे? इसको जनता क्या कहेगी? आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री? जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आखिर भाग कैसे जाते हैं गवर्नमेंट के चंगुल से? आप तो गरीब, अगर जनता कुछ भी लोन लेती है तो गवर्नमेंट उसको पकड़ लेती है, बैंक वाला पकड़ लेता है। लेकिन जो बड़ा बड़ा नेता है, ये लोग, ये बड़ा बड़ा बिजनेसमैन हैं, ये लोग पैसा लेकर के भाग कैसे जाते हैं? इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि ये लोग चुनाव में फंडिंग करते हैं, गवर्नमेंट को फंडिंग करते हैं। आप ही देख लीजिए,
ये मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ठीक है। कांग्रेस का निर्माण कब हुआ था? 1885 में ए.ओ. ह्यूम किए थे। और बीजेपी का कब निर्माण हुआ है? 1980 के लमसम, ठीक है, 1980 में। इसका पार्टी फंड 6000 करोड़ रुपया है और कांग्रेस का पार्टी फंड 1200 करोड़ रुपया है। तो कितना अंतर है? आखिर तुमको 6000 करोड़ रुपया किसने दे दिया? उसका जांच होना चाहिए नहीं? तो आपने देखा दर्शकों, लोगों की राय को सुना, तमाम नेताओं के अलग अलग बयान को अलग अलग पक्ष से जो उन्होंने रखा है वो भी आपने सुना। अब आपके ऊपर है कि 2024 को लेकर के जो जनता की बात को लगातार ये कहा जा रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार दिखाया जा रहा है कि जनता भी इस वक्त परिवर्तन के मूड में उस ढंग से नजर नहीं आती। लेकिन इतना तय है कि जो 28 दलों का गठबंधन तैयार हुआ है नीतीश कुमार की अगवानी में, जाहिर सी बात है कि इसका असर कुछ न कुछ 2024 में पड़ता नजर आएगा। अगर अभी के हालात की बात करें दर्शकों, तो इस समय ऐसा लगता है कि पूरे तौर पर हावी होता नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।